अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बना रहे हैं रान का गोश्त। रान के गोश्त के लिए मैंने एक रान ली थी, उसके दो हिस्से कर लिए थे। एक हिस्से का मैंने बड़े बड़े पीस काट लिए थे और एक हिस्से साबुत रखूँगी क्योंकि मेरा बर्तन इतना बड़ा नहीं था। दो प्याज ली थी बड़ी, थोड़ी सी मिर्चें ली हैं, सब बस उन्हें काट लिया और टमाटर लिए हैं। चलें अब इन्हें बाकायदा पकाते हैं। मैं प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ, तो इसमें रान का सारा गोश्त ऐड कर देंगे। मैंने सब्ज़ मिर्चें, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें मैं टॉपिंग के लिए रखूँगी। मैंने 2 टमाटर यूज़ कर रही हूँ, 2 बड़े प्याज मीडियम साइज़ के या बड़े ले लें। इसमें प्याज और इसे मैंने बड़ा बड़ा काटा है क्योंकि ये प्रेशर कुकर में जा रहा है, तो ये खुद ही मसाला बन जाएगा। थोड़ा सा मैं लहसुन लूँगी, 1 टीस्पून मैं सुरख मिर्च यूज़ करूँगी, हाफ़ टी स्पून हल्दी, अगर आपको मिर्चें कम या ज़्यादा लगे तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून नमक लिया और गरम मसाला यूज़ किया 1 टीस्पून। मैं 2 कप पानी ऐड करूँगी इसमें और प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। मैं इसे तकरीबन 10 मिनट दूँगी ताकि ये गोश्त अच्छे से गल जाए। मैं मीडियम फ्लेम में इसे रखूँगी। चलें जी, 10 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब हम इसे खोल के देखते हैं। चलें जी, गोश्त हमारा गल चुका है और चीज़ गल चुकी है। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक हमारा पानी खुश्क हो जाए। चलें जी, पानी हमारा खुश्क हो चुका है। इसकी अच्छे से बुनाई करते हैं। बुनाई तब तक होगी जब तक इसका घी अलग ना हो जाए। आप मज़ीद देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। अभी पानी हमारा खुश्क हुआ है, ये सेकंड अभी हमारी बुनाई शुरू हुई है। पानी जो बिल्कुल अभी ख़त्म हो चुका है, अब घी में बुनाई हो रही है। इसकी मैं 1 कप दही का यूज़ कर रही हूँ। 2 कप मैंने पानी यूज़ किया था इसमें। दही डालना इसमें लाज़िम है क्योंकि इसकी स्मेल जो है, आपको गोश्त की अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो दही लाज़मी है। लहसुन और दही ये स्किप नहीं करना। इसके अच्छे से बुनाई करते हैं। देखें अब दही का जो पानी है ना, वो रह चुके हैं। ये तकरीबन 10 मिनट मुझे लग गए थे बुनाई करते हुए। मीडियम फ्लेम में मैंने पका रही हूँ इसे। चलें, जब तक हमारा घी अलग ना हो जाए तब तक हमने इसकी बुनाई करनी है। मैं आपको बताती हूँ मेन स्टेप। देखें अब घी आपको अलग से नज़र आ रहा है। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। गोश्त हमारा बिल्कुल तैयार है। आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी ग्रेवी के लिए। मैंने 2 कप यूज़ करूँगी पानी, जो थोड़ा सा शोरबा चाहिए। चलें इसे अब पानी को पकाते हैं और आपके सामने सर्व करते हैं। चलें जी, डिश हमारी तैयार है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में बताएं कि रेसिपी कैसी लगी। रान के गोश्त की स्पेशल रेसिपी